सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कैलकुलस मेथड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने काइनेमेटिक इक्वेशन को ड्राइव किया था ग्राफिकली मेथड से। इस वीडियो में हम इसको कैलकुलेशन मेथड की सहायता से हम इसका डेरिवेशन करने वाले, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिमिट को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का जो लिमिट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का जो लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर एस तक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टाइम की जो लिमिट हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 0 से लेकर टी तक, ठीक है। इसी तरह से आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी वो हो जाएगा यहाँ पर 0 से लेकर सॉरी 0 नहीं, यू से लेकर वी तक, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा यू हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट, ठीक है। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट क्यों है, अभी हम जब डेरिवेशन करने लगेंगे तो साथ ही साथ उसको हम समझ लेंगे कि लिमिट क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि चेंज इन पोजिशन, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज in velocity with respect to time is known as change in velocity with respect to time is known as velocity। यहाँ पर हो जाएगा is known as velocity, सॉरी एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक्सीलरेशन हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी देखिए हम यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन को डी वी अपॉन डी टी से हम डिनोटेड करते हैं। इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो ए डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। यानी दोनों साइड का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन का निशान ये होता है आपका ए डी टी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर चलिए इसको हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट टी है ना, यहाँ पर टी है, और लोअर लिमिट यू है, और अपर लिमिट वी है आपका, क्योंकि यहाँ पर वी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक फॉर्मूला है एक्स की पावर एन, ठीक है, और ये आपका डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, और प्लस सी आपका एक कांस्टेंट टर्म्स आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम समझेंगे, पहले इसको पहले हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ से चीजों को हम समझेंगे। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम पावर को राइज करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। अगर 0 पावर है वो 1 पावर हो जाता है, अगर 2 पावर है तो वो 3 पावर हो जाता है, और साथ ही साथ उसके फ्रैक्शन में भी हम उतने ही नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया, ठीक है। तो यानी कि पावर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1 प्लस 1, ठीक है, यानी n प्लस 1। यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 2/2, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह से है,
dx। अब देखिए यहाँ x की पावर 0 है, ठीक है, x की पावर 0 मतलब 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो अब देखिए इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पावर को क्या करेंगे, राइज करेंगे, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, यानी जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं x की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ गया। ठीक, ये बस हम समझाने की इसको बता रहे थे, बहुत जरूरी नहीं है इसको करना, खाली हम समझाने के लिए बता रहे थे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए इंटीग्रेशन क्या चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए t की पावर 1 है ना, एज इट इज जैसे हमने वहां पर किया था, और यहाँ v की पावर भी क्या है, 0 है, सॉरी, यहाँ पर t की पावर 0 ना, तभी हुआ ना, किसी के भी पावर अगर 0 रहेगा, कोई भी नंबर हो जाए, जैसे 2 की पावर 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, t की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर राइज होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं a, और ये हो जाएगा आपका t हो जाएगा, ठीक है, t हो जाएगा, t नहीं था तो आ जाएगा, तो 0 से लेकर t तक इसकी लिमिट है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज होगा, v आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, u से लेकर v तक इसकी लिमिट है। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम और पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास x के एक ये x है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका b माइनस a हो जाएगा, ठीक है। ये भी फार्मूला को याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन सब फार्मूले को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार t की जगह t लिखेंगे, बाई डिफॉल्ट यहाँ पर t तो है ही, तो यहाँ लिख लेते हैं हम t लिख लेते हैं माइनस, और t की जगह 0 लिख लेते हैं। सिमिलरली इज इक्वल टू यहाँ पर भी लिख लेते हैं। अब ये देखिए v की जगह तो v है ही, तो इसको हम लिख लेंगे v और माइनस u लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है 80 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v माइनस u, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी सेम चीज वही करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं आपका a, यानी ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन भी लगाते हैं। दूसरा इक्वेशन भी ड्राइव करना बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ दूसरा इक्वेशन हम लिख लेते हैं, होता है s इज इक्वल टू, जो सेकंड इक्वेशन है वो होता है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर होता है जो दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए यहाँ पर ये पॉइंट देकर लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख सकते हैं चेंज, यहाँ लिख सकते हैं चेंज, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल सा टर्म्स, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं, तो dx अपॉन dt हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, dx अपॉन dt। अभी देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम v की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, v की वैल्यू जो हमारे पास था v इज इक्वल टू u प्लस एटी था, u प्लस एटी, ठीक है, इसको पुट करेंगे v की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं u प्लस एटी, और ये dt हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं u dt, यानी ब्रैकेट को खोल देंगे, प्लस एटी, और ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, इज इक्वल टू dx हो जाएगा। अब कुछ नहीं, वही पुराना काम करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, यानी दोनों पक्षों का दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें यहाँ पर दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड,
ठीक है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमें, यू डी टी और प्लस ए टी डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। टाइम देखिए टी के रिस्पेक्ट में तो 0 टू टी हो जाएगा, यहाँ देखिए टी यहाँ पर भी 0 टू टी हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स है तो 0 टू एस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर यू जो है आपका, यहाँ पर जो यू दिख रहा है वो एकदम अलग है, यानी इस dt से मैच नहीं खा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, आपको कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगा इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर हम करते हैं इसको हम यहाँ पर कुछ करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका u, एक बार चलिए और लिख लेते हैं, यू डी टी प्लस, अब यहाँ से देखिए a को बाहर हम निकालेंगे, a हो जाएगा और अंदर क्या है, t है और dt है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर क्या है आपका dx, लिमिट 0 टू टी और 0 टू एस हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा u, अब यहाँ देखिए t आ जाएगा, t की पावर 0 है यानी 0 प्लस 1, t की पावर 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको t लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 0 टू टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका a हो जाएगा, और यहाँ देखिए पावर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना, पावर यहाँ पर देखिए 1 पावर है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई भी क्या करेंगे 1 प्लस 1 2, ठीक है, तो यहाँ इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, t के पावर 2 डिवाइड बाई 2, लिमिट लगा देंगे 0 से t तक, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका x हो जाएगा 0 टू s हो जाएगा। चलिए अब देखिए u हो जाएगा एक बार t और माइनस 0 प्लस a हो जाएगा, ए 1 को देखिए 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, यानी 1/2 है ना, यहाँ पर 2 इसको बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा आपका टी स्क्वायर और 0 टू टी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा s माइनस 0 हो जाएगा ना, यानी एक बार x की जगह x की जगह पर s आएगा और एक बार x की जगह पर 0 आएगा। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यू टी प्लस, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर ना, इसको यहाँ पर क्या लिख देते हैं, चलिए एक बार अगर यहाँ पर कर दें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू एस हो जाएगा यहाँ पर s माइनस 0 जो कि एस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, अब ये देखिए ए टी स्क्वायर और ये तो 0 हो जाएगा, खैर चलिए यहाँ लिख लेते हैं एस, तो जो दूसरा इक्वेशन बना हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन आपका 2 है, काइनेमेटिक इक्वेशन आपका 2 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसी तरह से अब हम इसका तीसरा इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं, तीसरा इक्वेशन क्या है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, तीसरा इक्वेशन क्या है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तीसरा जो इक्वेशन है a इज इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dx लिख सकते हैं। अभी हमने इसको क्यों लिखा है, इसको लिखने का भी एक रीजन है क्यों हमने लिखा है, अभी जब सवाल को आगे लगाएं यानी डेरिवेशन को जब आगे हम बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा क्यों हमने लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन, यहाँ पर देखिए इसको कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए dx अपॉन dt इंटू ये हो जाएगा dv अपॉन dx, ठीक है, बात समझ गए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको v लिख सकते हैं v dv अपॉन dx ना, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये चलाएगा यहाँ पर a dx इज इक्वल टू हो जाएगा v dv हो जाएगा, समझ गए। चलिए इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं, तो a और ये हो जाएगा dx हो जाएगा और ये हो जाएगा v, अब इसको ये क्या हो जाएगा आपका यहीं पर हो जाएगा v dv, ठीक है। अब चलिए इसको हम a इज इक्वल टू लिख सकते हैं x आएगा, ठीक है, लिमिट देखिए यहाँ 0 से s तक रहेगा और यहाँ u से लेकर v तक रहेगा, ठीक है। चलिए 0 से लेकर s तक हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पर देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट u से लेकर v तक हो जाएगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, चलिए अब यहाँ देखिए अगर हम इसको देखना चाहें तो इसको देखिए लिख सकते हैं a और ये हो जाएगा एक बार x की जगह पर s आ जाएगा
और एक बार x की जगह पर 0 आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं s माइनस 0 और इज इक्वल टू, अब देखिए 1/2 को क्या करेंगे, बाहर अगर कर लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका वी स्क्वायर है और माइनस यू स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका ए एस इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखिए लिख सकते हैं 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर जो होगा हमारा यू स्क्वायर होगा प्लस 2as हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। कौन सा इक्वेशन नंबर 3 है? चलिए ये इक्वेशन नंबर 3। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल पर बने रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।